नमस्कार दोस्तों, साथियों, सज्जनों, आदरणीय महिलाओं, मैं अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले इस सीक्वेंस में आज से मेरा एक नया अध्याय जुड़ा है इसमें कि कबीरदास जी के दोहों को मैं एक-एक करके इसमें सुनाता रहूँ। तो आज का मेरा पहला दोहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन साबुन बिन पानी निर्मल होए सुहाए। नमस्कार दोस्तों, साथियों, सज्जनों, मैं विनोद अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार और आदरणीय महिला वर्ग को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं आज फिर से लेकर के आ गया हूँ ये दिलचस्प गेम जिसका नाम है जवाब दीजिए, इनाम लीजिए और परखिए अपने ज्ञान को। इस सीक्वेंस में आज मेरे सामने नया एपिसोड तैयार हो रहा है। मैं आज से इसमें कुछ नई कड़ी जोड़ने को आतुर हूँ। मेरा आज का नया इसमें अध्याय जुड़ेगा जो वो है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन पानी बिन साबुन निर्मल होए सुहाए। तो ये कबीरदास जी का दोहा है। ऐसे ही आप लोगों को एक ना एक दोहा रोज हमेशा सुनने को मिलेगा। इसका छोटे ही शब्दों में बता दे रहा हूँ कि जो हमारी निंदा करते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनको अपने नज़दीक रखना चाहिए ताकि वो हमें बता सके कि हाँ, हम क्या गलत हैं, क्या सही हैं। लोग उनसे नफ़रत करते हैं, उनसे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। मैं छोटा सा एक वजह बताना चाहता हूँ तेज़ी में कि मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज आपके सामने अपने दोस्तों या घर वालों की वजह से नहीं आया हूँ तो केवल अपने शत्रुओं की वजह से आया हूँ। आप शत्रु जिनको शत्रु समझते हैं उनको शत्रु न समझिए, वह तो हमारी विटामिन है, हमारी वह आंतरिक शक्ति है, आंतरिक पावर है। वो हम वही हैं जो हमें नींद से जगाने वाले हैं। वो केवल और केवल हमारे शत्रु हैं ये मानना बहुत गलत है। वो हमारा अहित चाहने वाला है, जिसको हम बुरा व्यक्ति कहते हैं वह तो हमारा सच्चा दोस्त है। जो शत्रु है वो हमारा सच्चा दोस्त है। वो हमें हमें हमारी गलती और हमें सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और शक्ति देता है, वही शक्ति देता है। तो शत्रु से जितना हम लोग सतर्क रह करके कार्य करते हैं उतनी लगन से हम कार्य करते हैं और बहुत सही डिसीजन लेते हैं। तो वो हमारी एनर्जी है, हमारी पावर है। उसको बुरा भला न कह करके कुछ ऐसा कीजिए कि उससे बदला लेने की भावना को छोड़ करके कुछ आगे करने की कोशिश कीजिए। इसी से हम जीत सकते हैं, शत्रुता से नहीं। शत्रुता रखना कोई अच्छा काम नहीं है, ये केवल विनाश ही करता है और कुछ करता नहीं है। शत्रुता या कुछ भी चीज़ें हमारे विचार से आती है। विचार ही व्यक्ति के पहले कार्य करते हैं, उसके बाद हमारा शरीर कार्य करता है। तो अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए हमारा विचार ही आगे होता है। हमको अपने विचार बदलने हैं, शत्रुता छोड़ करके विचारों पे ध्यान देना है। किसी ने हमारा अहित कर दिया, बुरा कर दिया है, तो उसको भुला करके आप अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होइए और उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल करके आप कार्य कीजिए। शत्रुता से केवल विनाश ही होता है और कुछ उससे हासिल होता नहीं है। क्षमा करना सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी ताकत है। तो इसी के साथ मैं आगे अपना प्रोग्राम शुरू करूँगा और आज मैं इस सीक्वेंस में एक और चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि मैं जब भीड़ में जाकर के अपनी वीडियो बनाऊँगा तो वहाँ मैं ऐसे आदमियों से भी मिलूँगा जिसकी मोटरसाइकिल से कभी कोई आहत नहीं हुआ हो, चोटिल नहीं हुआ, एक्सीडेंट ना हुआ हो, उसको भी इनाम मिलेगा। और और आज का ये प्रोग्राम के प्रायोजक हैं नेहा ट्यूशन ब्यूरो। नेहा ट्यूशन ब्यूरो आज के इस प्रोग्राम का खर्चा उठा रही हैं और वो नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को घर पे ट्यूटर भेजकर या अपने सेंटर पर बुला करके उनको उत्तम तरीके से पढ़ाती है। छोटे बच्चों को खेल के माध्यम से भी पढ़ाया जाता है। नर्सरी से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को नेहा ट्यूशन ब्यूरो पढ़ाता है। उसका मोबाइल नंबर है 80 81 42 22 74। 80 81 42 22 74। तो नेहा ट्यूशन ब्यूरो का नंबर है। किसी को भी ज़रूरत हो तो भाइयों उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आगे आप सबसे मिलवाना चाहता हूं। आज के हमारे होनहार कंटेस्टेंट, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कान्हा है। मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ।
जी, आप पूरी तैयारी से आए हैं? यस सर। जी, बिल्कुल। मैं आज आपसे 10 सवाल पूछूंगा और आपको मिलेगा, आज की धनराशि मिलेगी आपको पूरे 100 रुपीज़, जो होगी नेहा ट्यूशन ब्यूरो की ओर से। प्रायोजक नेहा ट्यूशन ब्यूरो। यदि आप सब भी इस प्रोग्राम में प्रायोजकता देना कराना चाहते हैं, तो आप अपने किसी भी ट्यूशन का, दुकान का, किसी भी चीज़ का प्रचार कराना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के अंत में जो कमेंट होता है उसमें अपना नंबर दे दीजिए। हम संपर्क करके आपके दुकान तक पहुंचेंगे और आपकी दुकान का और आपके किसी भी संस्थान का प्रायोजक करना हो, हम उसके लिए देश के, दुनिया के कोने कोने तक अपनी वीडियो के माध्यम से आपके कस्टमर बनाएंगे। तो धन्यवाद। इसी के साथ साथ अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। हम पहला सवाल अपने होनहार कंटेस्टेंट से पूछने जा रहे हैं। पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये सिद्धांत देने वाले महान वैज्ञानिक कौन थे? जी, तीन तीन लाइफ लाइन भी है, तीन इसमें गेम जिताऊ भी हैं, आप जिसको चाहे ले सकते हैं। हमारा पहला सवाल यही है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने बताया था? आर्यभट्ट जी ने। बहुत सही जवाब दिया आपने, आर्यभट्ट जी ने। बिल्कुल सही सटीक जवाब दिया है। आर्यभट्ट जी ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये बहुत ही अच्छे उस समय के वैज्ञानिक हुए, आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे एक तरह से कहा जाए। इन्होंने बहुत कुछ सहा है, समाज की बहुत बुरी बुरी टिप्पणियां भी इन्होंने सुनी हैं। इतना ही कहूँगा, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। दूसरा है कि हमारे 4 धामों के अलावा अगस्त मुनि का जो आश्रम है वो कहाँ पर है? अगस्त मुनि का आश्रम कहाँ है? हिंदू धार्मिक पौराणिक के अनुसार रामेश्वरम। रामेश्वरम। बहुत सही जवाब दिया है आपने, रामेश्वरम एकदम सही सटीक जवाब है। दक्षिण भारत में पड़ता है रामेश्वरम। हमारा तीसरा सवाल आपसे है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी का मंदिर किस राज्य में है? माता का मंदिर है, कामाख्या माई का मंदिर है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? असम में। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, असम जवाब दिया है इसका। असम हमारे देश का हिस्सा है। ये क्या इसके विषय पर कभी पहले कोई आपने पढ़ाई की है कि असम कहाँ पड़ता है? कुछ बताएंगे थोड़ा सा? सर इतना तो नहीं। असम कहाँ, किस तरफ पड़ता है? यानी उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पूर्वोत्तर में है? उत्तर में शायद। शायद नहीं, अगर कुछ आइडिया हो तो थोड़ा सा आप नज़दीक हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, पूर्वोत्तर में है ये। आपके सवाल को और क्लियर कर दिया हूँ। 7 अच्छा, आगे मैं अपना अगला सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि विद्या भारती किस क्षेत्र से जुड़ी संस्था है? शिक्षा। शिक्षा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, एजुकेशन से जुड़ी है। उसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे है, भारत का कौन सा ऐसा संगठन है जिसके कार्यकर्ता कभी चंदा नहीं लेते हैं? राष्ट्रीय स्वयं। सर इतना ही याद आ रहा है और अच्छे से तो नहीं। उसको आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। उसको शॉर्ट में राष्ट्रीय, आपने क्या बोला है? राष्ट्रीय स्वयं। यस सर, राष्ट्रीय स्वयं। आपने यानी आपको याद नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा और बोल देते। राष्ट्रीय तो बोल दिया आपने, राष्ट्रीय स्वयं तो बोल दिया है, और एक अक्षर भी आगे जो है आप बताते तो। सेवक। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है वो कभी चंदा नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, ये भारत की बहुत पुरानी संस्था है। अगला मेरा सवाल आपसे है कि भारत में पितरों के पिंडदान के लिए कौन सा स्थल सर्वाधिक प्रसिद्ध है?
गया। गया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, गया, एकदम सही उत्तर दिया है। छोटा सा बच्चा देखिए, 5वीं का बच्चा है और बहुत सही जवाब देते जा रहा है। आप भी यदि खेलना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आकर के अपना मोबाइल नंबर दें और उसमें खेलने के लिए तैयार हों। हम आपसे सवाल पूछेंगे, 3 सवाल पूछेंगे, उसके बाद सीधे आप हमारे सामने आएंगे और खेलेंगे इस गेम को। अगला मेरा सवाल है 7वां, किस महापुरुष के राज्य को हिंदू पातशाही कहा गया है? ये इतिहास से है, हमारे महापुरुषों के लिए है, महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए। ये भारत की धरती बहुत छत्रपति शिवाजी महाराज। बहुत सही जवाब दिया आपने, छत्रपति शिवाजी महाराज, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला मेरा 8वां सवाल है, श्री राम जन्मभूमि किस नदी के तट पर स्थित है? नदी है, कौन सी नदी है? चूंकि मैंने अपने गेम में सरयू नदी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, एकदम सुंदर जवाब दिया है होनहार बच्चे ने, सरयू नदी, जबकि उतनी फेमस नहीं है, बड़े ही लोग जानते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? गांडीव। अरे बहुत सही जवाब दिया, गांडीवधारी, उनका नाम एक भी था गांडीवधारी, श्री कृष्ण जी महाराज उनको कहते थे गांडीवधारी। अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, अच्छा ये तो सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आ चुका है एक बार। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, रविंद्रनाथ टैगोर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी महाराज, बहुत सही जवाब दिया आपने। 10 सवालों के जवाब देकर के जीत लिया आज की धनराशि। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं विनती करता हूं आज की प्रायोजक मिस नेहा जी से कि आकर के हमारे कंटेस्टेंट को अपने हाथों से गिफ्ट प्रदान करे, इनकी धनराशि प्रदान करे। जी, जैसे मैं कह चुका हूं कि आज की प्रायोजक नेहा ट्यूशन ब्यूरो है और उन्हीं के हाथों से मैं आज का इनाम देवासी जी को कान्हा जी को दिलवाना चाह रहा हूं। तो देखिए, ऊपर कीजिए आप लोग, ये धनराशि इन्होंने जीती है और ज़ोरदार इनका स्वागत भी होना चाहिए। और मैं नेहा ट्यूशन ब्यूरो की ओनर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ 2 शब्द कहें और हमारे दर्शकों के लिए क्या आप प्रेरणा देना चाहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आप आई और आपने आप इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया, इसके लिए आप बहुत हम आपके आभारी हैं। जी, आभारी तो हम आपके हैं जो आपने हमें मौका दिया आपके साथ में जुड़ने का। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं बहुत खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनते हुए। और जो कान्हा जी की प्रतिष्ठा है, जो प्रतिभा है, वो मुझे मतलब बहुत उन्होंने प्रभावित किया। इनके ज्ञान को देख कर के मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इस तरीके के जो सवाल हैं उनमें अपने ज्ञान को परखने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ सभी साथियों से भी मैं कहना चाहूँगी कि जो लोग भी अपने किसी दुकान को, किसी चीज़ को अगर वो स्पॉन्सर कराना चाहते हैं तो वो ज़रूर इनसे संपर्क कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इनको संपर्क किया। और जो भी धनराशि होगी वो आपको इसमें और कुछ पे नहीं करना है। जो धनराशि होगी, जो इनाम की राशि है, सिर्फ़ और सिर्फ वो आपकी ओर से दी जाएगी और इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। आप सर से कांटेक्ट करिए, आपका दुकान का प्रचार प्रसार सर कराएंगे, जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो देखेंगे और हो सकता है कि आपको भी इससे कुछ आर्थिक लाभ हो। जो भी साथी चाहें वो संपर्क करा सकते हैं। आपका हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेहा ट्यूशन ब्यूरो की ऑनर से ये सब सुन करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैं फिर से आप सबका और नेहा जी का धन्यवाद करता हूँ। कान्हा जी जो भी मेरे कंटेस्टेंट बने हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब भी पढ़ें, आगे बढ़ें, ज्ञान अर्जित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच।